Students, welcome to all of you in our YouTube चैनल। तो क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी का पहला लेसन द गोल्ड वॉच। और इस लेसन के शुरुआती पैसेजेस लगभग 4 पैसेजेस हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे यहाँ से फाइंडिंग इट अनबियरेबल से। और इससे पहले के वीडियो में आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग अपनी बुक अवश्य खोल लिया करें और अगर कोई समस्या आपको आती है लेसन पढ़ने के दौरान तो आप लोग कमेंट करके अपनी समस्या साझा कर सकते हैं हमसे और कोशिश की जाएगी आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फाइंडिंग इट अनबियरेबल। फाइंडिंग माने पाकर, इट माने इसे, माने जो वो विचारधारा उसके मन में चल रही थी उस विचारधारा के लिए यहाँ पे इट लगाया गया है। तो फाइंडिंग इट अनबियरेबल, तो इसे असहनीय पाते हुए, फाइंडिंग माने पाते हुए, इट माने इसे, अनबियरेबल माने असहनीय। तो इसे असहनीय पाते हुए यानी अपनी विचारधारा को असहनीय पाते हुए शंकु नाम है, टर्न ओवर माने मुड़ गया, ऑन द स्टमक माने अपने पेट पर, एंड थाट और सोचा। तो फाइंडिंग इट अनबियरेबल, तो इसे असहनीय पाते हुए शंकु अपने पेट के बल लेट गया या मुड़कर अपने पेट के बल लेट गया, एंड थाट और सोचा। आई हैव नो अल्टरनेटिव्स बट टू पिक इट अप टुमारो। आई माने मैं, हैव नो माने कोई भी नहीं रखता हूँ, अल्टरनेटिव माने विकल्प, बट टू माने सिवाय, पिक इट अप माने इसको उठाने के, टुमारो माने कल। उसने सोचा कि उसको उठाने के अतिरिक्त, कल उसको उठाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई भी विकल्प नहीं है, अर्थात कल घड़ी चुराने के अतिरिक्त मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। कौन सोच रहा है? शंकु सोच रहा है। तो इन दोनों लाइनों को एक साथ दोहराते हैं। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, तो इसे असहनीय पाते हुए यानी अपनी विचारधारा को असहनीय पाते हुए शंकु अपने पेट के बल लेट गया और उसने सोचा कि कल घड़ी को चुरा लेने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और आगे लिखा है विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़। और अब वो अपने आप में ही बात कर रहा है। विल यहाँ पे क्या के लगाया गया है? इट माने यहाँ, नॉट फेच, फेच माने होता है खींच लाना, लेकिन यहाँ पे घड़ी का संबंध बिकने से है, उसकी कीमत से है। तो विल इट नॉट फेच, तो क्या यह नहीं खींच लाएगी अर्थात नहीं बिक जाएगी एट लीस्ट 20 रुपीज़, कम से कम 20 रुपयों में। तो अपने आप में ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या यह 20 रुपये में, या क्या यह कम से कम 20 रुपये में नहीं बिक जाएगी, अर्थात क्या घड़ी से उसे कम से कम 20 रुपये नहीं प्राप्त हो जाएंगे। इवन 15 विल डू, इवन 15 विल डू, 15 माने 15, इवन माने यहाँ तक, विल डू माने अवश्य ही, तो 15 तो अवश्य ही मिल जाएंगे। वो विचार कर रहा है कि 15 तो अवश्य ही मिल जाएंगे, अर्थात 15 रुपये की तो अवश्य ही बिक जाएगी। 15 + 8 एंड हाफ, 15 माने 15, प्लस माने जोड़, 8 माने 8 रुपये, एंड हाफ माने 50 पैसे। तो 15 और 8.5 रुपये, दैट इज 23.5 रुपीज़ का योग हो जाएगा 23 रुपये 50 पैसे। 15 और 8.5 रुपये का योग हो जाएगा 23 रुपये 50 पैसे। इट विल फेच मोर देन 15, इट विल फेच मोर देन 15, इट माने यह, विल फेच माने लाएगी, मोर देन 15 माने 15 रुपये से ज़्यादा। अब शंकु मन में कह रहा है कि 15 रुपये से ज़्यादा भी ला सकती है घड़ी, अर्थात घड़ी की कीमत 15 रुपये से ज़्यादा होगी या घड़ी 15 रुपये से ज़्यादा की कीमत की बिक जाएगी। वो कह रहा है इट विल फेच मोर देन 15, घड़ी 15 रुपये से ज़्यादा की बिकेगी। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, और उस स्थिति में ही माने वह, वुड बी एबल माने समर्थ होगा, टू पे हिज डेब्ट्स माने अपने कर्जों को उतार पाने में, एंड लिव इन पीस माने और शांति से रह पाने में।
और तब वह अपने कर्जों को उतार पाने में और शांति से रह पाने में समर्थ होगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, ए लाइफ माने एक जीवन, फ्री माने आज़ाद होगा, फ्रॉम डेब्ट्स माने कर्जों से, ऋणों से। एक ऐसा जीवन जो ऋण मुक्त होगा, अर्थात ऋणों से मुक्त होगा। विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, विद माने के साथ, ए फीलिंग माने एक एहसास, ऑफ रिलीफ माने होता है आराम, आराम के एक एहसास के साथ। ही माने वह, ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्टेड माने यहाँ पे नींद आ जाना, इनटू ए लाइट स्लीप माने हल्की। तो अगर इस पैसेज को, कंप्लीट पैसेज को दोबारा रिवाइज करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप। तो इसी प्रकार की विचारधारा उसके मन में चल रही थी, और जब ऐसा वो सोचता रहा तो अंत में एक आराम की अनुभूति के साथ, आराम के एहसास के साथ वह हल्की सी नींद में सो गया, या उसको हल्की सी नींद आ गई। यहाँ पे ड्रिफ्टेड माने होता है नींद आ जाना। तो अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज मॉर्निंग, इट वाज मॉर्निंग माने अब सुबह थी, अब सुबह थी। और आगे व्हाट, क्या, आर यू स्टिल स्लीप, तुम अभी भी सो रहे हो, आर यू स्टिल स्लीप, तुम अभी भी सो रहे हो। तो क्या तुम अभी भी सो रहे हो? शंकुज वाइफ सेड, शंकु जो माने शंकु की पत्नी ने, सेड माने कहा, जेंटली माने सामान्य रूप से, शेकिंग माने हिलाते हुए, हिज शोल्डर्स माने उसके कंधों को। तो व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स। तो क्या तुम अभी भी सो रहे हो? शंकु की पत्नी ने सामान्य ढंग से उसके कंधों को हिलाते हुए कहा। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट माने यह, इज माने है, लॉन्ग माने लंबा या बड़ा या ढेर समय, आफ्टर सनराइज माने सूर्य निकलने के बाद, अर्थात सूर्य निकलने के बाद बहुत समय बीत चुका है, अर्थात सूर्योदय हुए बहुत समय हो चुका है। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज का मतलब है सूर्योदय हुए बहुत समय हो चुका है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु माने शंकु ने, रेज्ड माने उठाया, हिज हेड माने अपना सिर, एट वंस माने तुरंत ही। तो शंकु ने तुरंत ही अपना सिर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर, हिज वाइफ माने उसकी पत्नी ने, पिक्ड अप माने उठा लिया, द यंगर चाइल्ड माने छोटे वाले बच्चे को, हु माने जो, वाज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग माने होता है रेंगना, और यहाँ पर रेंगने का मतलब है घुटनों के बल चलना, अप टू हर माने उसकी ओर आ रहा था। तो शंकु की पत्नी ने अपने सबसे छोटे पुत्र को, अपने छोटे पुत्र को उठा लिया, गोद में उठा लिया, जो कि उसकी ओर घुटनों के बल चलता हुआ आ रहा था। एंड आस्ड माने पूछा, और पूछा शंकु से, और उसने शंकु से पूछा, क्या पूछा? डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, कि क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? ओ यस, ओ माने अरे, यस माने हाँ, अरे हाँ जाना है। ही सेड, शंकु ने कहा या उसने कहा। एंड गाट आउट ऑफ बेड, गाट आउट माने उठ गया, ऑफ बेड माने बिस्तर से। शंकु ने कहा अरे हाँ जाना है, और वह बिस्तर से उठ गया। और आगे देखते हैं अब। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, ही माने वह, स्टेप डाउन माने कदम रखे, या उसने कदम रखे, इन द कोर्टयार्ड माने आंगन में, इन ए हरी माने जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में उसने आंगन में कदम रखे। वाचिंग माने देखते हुए, द गोल्डन माने सुनहरे, रेज माने किरणों को ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूरज की, पियर्सिंग माने भेद रही थी, द लस माने यहाँ पे है स्टूडेंट्स सघन, और बैम्बू माने बांस की, फोलिएज माने छाया या पत्तियों की छाया, ऑन द ईस्टर्न साइड माने पूर्वी दिशा से। तो ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन ए हरी, तो जल्दबाजी में शंकु आंगन की ओर आगे बढ़ा, या जल्दबाजी में शंकु ने आंगन की ओर अपने कदम बढ़ाए। वाचिंग माने देखते हुए,
द गोल्डन रेज माने सुनहरी किरणों को ऑफ द मॉर्निंग सन माने सुबह के सूरज की, पियर्सिंग माने भेद रही थी, द लस माने सघन, बैम्बू फोलिएज माने बांस की पत्तियों की छाया, ऑन द ईस्टर्न साइड माने पूर्वी दिशा से, एंड ब्राइटनिंग माने चमक रही थी, द ओल्ड पाम लीफ, द ओल्ड माने पुराने, पाम माने ताड़ के, लीफ माने पत्तियों वाले, थैच माने छप्पर पर, थैच माने छप्पर पर। तो वाचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन, तो शंकु ने आंगन की ओर अपने कदम बढ़ाए या शंकु ने आंगन में अपने कदम रखे सूरज की सुनहरी किरणों को देखते हुए, जो बांस की पत्तियों की सघन छाया, जो बांस की पत्तियों की सघन छाया को भेदते हुए पूर्वी दिशा से पुराने ताड़ की पत्तियों वाले छप्पर पर अपना प्रकाश बिखेर रही थीं या चमक रही थीं। और स्टूडेंट्स आगे लिखा है, ही वाश्ड हिज फेस, ही माने उसने, वाश्ड माने धोया, हिज फेस माने अपना चेहरा, उसने अपना चेहरा धोया, एंड हैंड्स, एंड माने और, हैंड्स माने हाथ धोए, एज यूजुअल माने हमेशा के समान, तो उसने हमेशा के समान अपना चेहरा और अपने हाथ धोए। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, पुट ऑन माने पहन लिए, हिज माने अपने, वर्किंग क्लोथ्स माने ड्यूटी वाले कपड़े, अपने ड्यूटी के कपड़े पहन लिए, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, एंड वाज माने और था, अबाउट टू लीव जाने ही वाला, फॉर हिज फैक्ट्री माने अपनी फैक्ट्री के लिए, और वह अपनी फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, व्हेन माने जब, हिज वाइफ माने उसकी पत्नी ने, सेड माने कहा, और तभी उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा, लिसन सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, यू माने तुम, मस्ट बाई अवश्य खरीद लेना, सम ऑइंटमेंट माने कुछ मलहम, फॉर द चाइल्ड माने बच्चे के लिए। तो उसकी पत्नी ने शंकु से कहा कि सुनिए, बच्चे के लिए थोड़ा सा मलहम अवश्य खरीद लीजिएगा। सी थ्रू, सी माने उसने, और थ्रू माने यहाँ पे डाली, ए माने एक, कमांडिंग माने आदेश देती हुई या आदेश देने वाली, लुक माने दृष्टि, एट हिम माने उसकी ओर। तो शंकु की पत्नी ने उस पर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली या आदेश देने वाली दृष्टि डाली। शंकु फेल्ट माने शंकु ने महसूस किया, दैट ईच ऑफ द सोर्स, दैट माने की, ईच माने प्रत्येक, ऑफ द सोर्स माने घाव, ऑन द चाइल्ड माने बच्चे की, फस्टरिंग बॉडी, फस्टरिंग माने व्याकुल कर देने वाली, बॉडी माने शरीर पर, वाज स्टेयरिंग माने घूर रहा था, एट हिम उसकी ओर, इन ए ग्रीवसम वे, ग्रीवसम वे माने बड़े ही हंसी के ढंग से। तो स्टूडेंट्स कहाँ पे थे, यहाँ पे चल रहा था आपका, सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, सी माने उसने, थ्रू माने डाली, एक कमांडिंग माने आदेशात्मक, और लुक माने दृष्टि, एट हिम माने उसकी ओर। तो उसकी पत्नी ने उसे आदेशात्मक दृष्टि से देखा या उस पर एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, अर्थात ऐसी दृष्टि डाली जैसे कि वो उसे आदेश दे रही हो। शंकु फेल्ट, शंकु माने शंकु ने, फेल्ट माने महसूस किया, दैट माने की, ईच ऑफ द सोर्स माने प्रत्येक घाव, ऑन द चाइल्ड्स माने बच्चे की, और फस्टरिंग माने होती है बीमार या फोड़ों फंसियों से युक्त शरीर। फस्टरिंग बॉडी का मतलब यहाँ पे है फोड़ों फुंसियों, छालों से भिदा हुआ शरीर। तो यहाँ पे हैं, शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स, शंकु ने महसूस किया, ईच ऑफ द सोर्स में प्रत्येक घाव, ऑन द चाइल्ड्स फस्टरिंग बॉडी, बच्चे की छालों से विधी हुई शरीर पर, वाज स्टेयरिंग एट हिम माने घूर रहा था उसकी ओर, इन माने में, ए माने एक, और ग्रीवसम माने भयावह या डरावने, और वे माने तरीके से। तो शंकु ने महसूस किया कि उसके बच्चे के शरीर पर प्रत्येक घाव, शंकु ने महसूस किया कि
घावों से या छालों से बिधया हुआ उसके बच्चे के शरीर का प्रत्येक घाव उसे बड़े ही भयावह ढंग से घूर रहा है। तो इस लाइन को फिर दोहराते हैं। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग बॉडी वाज स्टेरिंग एट हिम इन ग्रूसम वे। शंकु ने महसूस किया कि फोड़े फुंसियों और छालों से बिधा हुआ उसके बच्चे का पूरा शरीर और उस शरीर का प्रत्येक घाव उसकी ओर बड़े ही डरावने तरीके से घूर रहा था। ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस। ए मोमेंट माने एक क्षण, पास्ट माने गुजर गया, इन साइलेंस माने शांति में ही। तो स्टूडेंट्स, जो ये लाइन है शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टरिंग वेट बॉडी, इसका मतलब ये है कि बच्चे के शरीर पर घाव देखकर शंकु को बहुत ही अपने आप पे एक हिसाब से कहिए कि क्रोध आया। उसे ये लगा कि वो बच्चे का गुनाहगार है और उसे इतना मलाल हो रहा है, इतनी ग्लानि हो रही है कि वो पछता रहा है कि बच्चे के लिए वो दवा भी नहीं ला पा रहा है, मलहम भी नहीं ला पा रहा है। इसीलिए वो राइटर यहाँ पे लिख रहा है कि बच्चे के प्रत्येक घाव ने ऐसा एहसास दिलाया जैसे कि वो घाव, वो छाले शंकु को घूर रहे हों। तो ए मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, शांति से एक क्षण गुजर गया। वाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, वाट माने क्या, सॉर्ट माने प्रकार वाला, कैसा, ऑइंटमेंट माने मलहम। शंकु माने शंकु ने, आस्क्ड माने पूछा, लाइक ए फुल माने एक मूर्ख के समान। तो एक मूर्ख के समान शंकु ने पूछा कि किस प्रकार का मलहम। वाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट माने मतलब होता है किस प्रकार का मलहम। तो शंकु ने एक मूर्ख के समान पूछा किस प्रकार का मलहम। तो ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स कंटिन्यूड द वाइफ। मलहम फॉर द सोर्स माने घावों के लिए या फोड़ों फुंसियों के लिए। उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे के शरीर पर जो घाव हैं उनके लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने बोलना जारी रखा। तो शंकु की पत्नी ने बोलना जारी रखा कि बच्चे के घावों के लिए मलहम। यू मीन माने तुम्हारा मतलब है। यू हैव नॉट सीन, कि तुमने नहीं देखे हैं। द सोर्स माने घाव या छाले। ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पर। उसकी पत्नी ने कहा इसका मतलब ये है कि तुमने बच्चे के शरीर पर छाले नहीं देखे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सोर्स का मतलब घाव है या आप छाला कह सकते हैं, क्योंकि फोड़ों फुंसियों से घाव भी बन जाते हैं और छालों से भी घाव बन जाते हैं। तो ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स कंटिन्यूड द वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चे के शरीर पर जो छाले हैं उनके लिए मलहम। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स, तुम्हारा मतलब है कि तुमने अभी छालों को नहीं देखा है। ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, बच्चे के पूरे शरीर पर। यस, हाँ, शंकु जवाब दे रहा है हाँ। हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट। हाउ मैनी माने कितने, पैसे माने पैसे और वर्थ माने कीमत है, ऑफ ऑइंटमेंट माने मलहम की। शंकु ने पूछा हाँ, मलहम की कितनी कीमत है। तो उसकी पत्नी कह रही है एट लीस्ट 30 पैसे वर्थ। एट लीस्ट माने कम से कम, 13 पैसे माने 13 पैसे, वर्थ माने कीमत है। उसकी पत्नी कह रही है कम से कम 13 पैसे की होगी, ऐसा 13 पैसे का कम से कम मिलेगा। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट। और वी माने हमें, मस्ट अप्लाई इट माने लगाना, अवश्य लगाना होगा। अप्लाई माने यहाँ पे लगाना होगा, हमें अवश्य ही लगाना होगा। इट माने या मलहम, फॉर 3 days एट लीस्ट, कम से कम 3 दिन, और हमें या मलहम कम से कम 3 दिन तो अवश्य ही लगाना होगा। हिम, शंकु बिगेन टू वॉक विद वेंट हेड। हिम यानी सहमति दर्शाते हुए या हाँ करते हुए। शंकु माने शंकु, बिगेन माने शुरू कर दिया, टू वॉक माने चलना, विद वेंट हेड माने झुके हुए सिर के साथ। तो हिम इसका मतलब है कि हाँ करते हुए या सहमति दर्शाते हुए शंकु ने सिर झुका के आगे चलना शुरू कर दिया, या सहमति दर्शाते हुए शंकु ने आगे कदम बढ़ा दिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे नेक्स्ट पैसेज, जो कि आपका शुरू होगा यहाँ से, प्लीज सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, यहाँ से शुरू होगा। और कल इस लेसन के लगभग 3 क्वेश्चन आंसर भी आपको लिख के सेंड किए जाएंगे।
तो आप लोग इस लेसन को अच्छे प्रकार पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, और साथ ही साथ जो पहले के लेसन आपको समझाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं पोइट्री सेक्शन सहित, उनको भी आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। और आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू, धन्यवाद।